गीता की महिमा के बारे में तो लोगों ने बहुत ही कुछ लिखा है। राधा कृष्णन ने तो ये लिख दिया, गीता इज ए पोटेंट आर्मरी whence from weapons can be drawn to counter any attack on Indian culture। गीता एक बहुत बड़ा शस्त्रागार है, इतना बड़ा शस्त्रागार है कि भारत की संस्कृति पर किसी भी तरह का आक्रमण हो, बम आक्रमण करो, एटम बम से आक्रमण करो, टैंक चलाओ, तोप चलाओ, तो कौन सा हथियार लाएं, तो वहाँ ढूंढते फिरोगे कौन सा। लेकिन गीता में सारे हथियार मौजूद हैं, वही हथियार निकाल लो। जैसा जब सारे आदमी में सारे लोग जो थे चार वाक्यों की तरह से भौतिकवादी बन गए, और सारा लोग जो थे उनमें क्या हो गया कि वाम मार्ग सारी संसार के अंदर फैल गया। वाम मार्गी जो थे वो तो दुष्ट थे बड़े। वाम मार्गी कहते थे, उज्जैन से वाम मार्ग शुरू हुआ, तो उज्जैन के वाम मार्गी कहते थे कि जैसे शरीर की भूख जब लगती है, उसको भूख बुझाने के लिए जब हम रोटी खाते हैं तो कोई पाप नहीं होता। इसी तरह से सेक्स भी एक भूख है। जब सेक्स की इच्छा होती है हमें, तो उसको तृप्त करने के लिए अगर हम उसका जो भी वस्तु से जिससे वो तृप्त होती है उसका उपभोग कर लें, तो कैसे वो पाप कहलाएगा। ये तो नेचुरल है सेक्स, जैसे भूख नेचुरल है ऐसे सेक्स नेचुरल है। तो वाम मार्गियों ने सारे में दुराचार फैला दिया। जब राजा ने उनको संरक्षण दे रखा है वाम मार्गियों को, तो वाम मार्ग फैलेगा ही सारे में। तो शंकराचार्य को गीता का वो भाष्य करना पड़ा जो प्योरली आध्यात्मिक है, विरक्त कर देता है, भौतिकवाद का बिल्कुल खंडन कर दिया। अब जब ऐसा अटैक हुआ, भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, वाम मार्गी उसको नष्ट करने जा रहे हैं, तो कौन सा हथियार निकालें। तो शंकर ने हथियार निकाला शुद्ध अध्यात्मवाद का, अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत में उन्होंने घोषणा कर दी, कुछ सत्य नहीं है संसार के अंदर, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। ये क्षणिक सुख जो है ये सत्य नहीं है। इस सुख के बाद तो दुख आएगा, आपको फिर से इच्छा होगी, वो ज़्यादा तीव्र होगी सेक्स की इच्छा, पहली से भी ज़्यादा। तो आप सुख भोगने के बजाय दुख भोगोगे ज़्यादा। इसलिए पहले ही सुख को अगर कंट्रोल कर लो तो दूसरा भोगना। तो जगन मिथ्या। और जीव जो है वो जब अपने आप को नीच समझता है कि मैं कुत्तों की तरह से जहाँ भी कुतिया दिखाई दे गई उसको मैंने पकड़ लिया, तो जब जीव अपने आप को इस तरह से समझने लगता है तो जीव को उसकी डिग्निटी समझानी पड़ती है। तुम बहुत महान हो भाई, ये जो तुम काम कर रहे हो, एक नाली में पड़ी हुई हड्डी पड़ी थी, तुमने देखा हड्डी है इसमें से कुछ तो होगा, उठा करके चूसने लगे, तो तुम इतने गिरे हुए थोड़ी हो, कुत्तों से भी ज़्यादा कि नाली की हड्डी उठा ली। अपनी महानता को समझो, तुम बहुत महान हो। और कितने महान हो, जीवो ब्रह्मैव, तुम तो ब्रह्म हो भाई। अपनी डिग्निटी को नीचे मत गिराओ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घटिया चीज़ों के लिए अपने मानवता गिरा दी, देवत्व गिरा दिया, अपना मानवता बेच दी। अपनी असलियत समझो, तुम तो बहुत महान हो। ये छोटे छोटे जो आपने सोच रखे हैं कि इस तरह से संभोग कर लूँ, इस तरह से भोग कर लूँ, आप इतने नीचे क्यों गिरते हो, आप ऊपर उठो। तो जीवो ब्रह्मैव, तुम तो ब्रह्म हो, तुम जानवर नहीं हो, कुत्ते बिल्ली नहीं हो। ना परा, दोनों में भेद नहीं है कोई। तो अपने आप को, तो लोग जो थे उनके अंदर आत्मा जागी, अरे हम नीच कर्म नहीं करेंगे। और उन्होंने, लोगों ने यहाँ तक किया, इतिहास में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि जो वाम मार्गी थे उनको पकड़ पकड़ करके और अग्नि में फेंक फेंक करके जलाना पड़ा। जो वाम मार्ग की बात करे, खुद ओपन सेक्सुअलिटी की बात करे,
उससे बहस मत करो, उसको पकड़ करके और अग्नि जलाओ, उसमें फेंक दो। तो वाम मार्गियों को लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया शंकराचार्य का भाष्य देख करके। तो सबसे पहला भाष्य इसलिए हुआ। इसी तरह से और भी, तो आज तक के ज़माने की बात राधा कृष्ण ने कहा कि आज के युग में क्या हुआ। आज के युग में भारत पर पॉलिटिकल आक्रमण हुआ। अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति बना दी कि हमें अपनी संस्कृति से ही घृणा हो जाए। तो हमारे यहाँ विवेकानंद आए, नए तिलक आए, राधा कृष्णन आए। इन्होंने आज के युग के हिसाब से गीता को, ख़ास तौर से अरविंदो ने, उन्होंने, विवेकानंद ने और तिलक ने देश में एक ऐसा जोश भर दिया। तिलक ने पता है एक ही शब्द में देश को जगा दिया। उन्होंने कहा कि गीता का एक वाक्य है कृष्ण का, और वो क्या वाक्य है, ये विवेकानंद से ही लिया उन्होंने, विवेकानंद ने ये बात कही थी। तो तिलक ने कहा कि गीता का कृष्ण का एक वाक्य पकड़ो, जगा दो देश को। और वो वाक्य क्या है, अपकीरत होकर के जीने से मर जाना अच्छा है। गुलामी से बड़ा अपकीर्ति कोई नहीं हो सकती। जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों ने हमें धर्म बता दिया कि हमारे जूते साफ़ किया करो, हमारे घर में आके झाड़ू लगाया करो, अपनी बहू बेटियों को हमारे पास भेजा करो संभोग करने के लिए, भोग करने के लिए, तो हम अपना धर्म पालन करें। तो तिलक ने कहा कि क्या भारत की कीर्ति, भारतीय संस्कृति की कीर्ति गुलामी में है। और जो विवेकानंद ने कहा था कि जब तक भारत गुलाम है तब तक कभी भी कोई भी भारतीय आदमी गर्व से सिर ऊंचा करके चले तो इसका मतलब वो अंग्रेज़ों के जूते पॉलिश कर रहा है। वो अंग्रेज़ों ने उसको कहा है तुम जरा अकड़ के चला करो क्योंकि तुम मेरे जूते पॉलिश करने आते हो। तो तिलक ने कहा कि अपकीर्ति जो है, गुलामी सबसे, विवेकानंद ने कहा था कि पहले गुलामी हटाओ, पॉलिटिकल गुलामी हटाओगे तब जाकर के तुम्हारा सर ऊंचा होगा। और तिलक ने इसी चीज़ को कहा कि सबसे बड़ी अपकीर्ति गुलामी है। जूते खाने के लिए हिंदू समाज पैदा नहीं हुआ है, इसलिए गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। तो अब नई जो व्याख्या हुई गीता की, जैसा आक्रमण देश पर हुआ उसी तरह से हमने हथियार निकाल लिया। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि गीता एक ऐसी आर्मरी है, पोटेंट आर्मरी है, जो जैसा आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो उसी को काउंटर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए एकदम हथियार निकल आता है गीता में से।